बंटी चूहा बहुत होशियार था। वह एक जंगल में रहता था। उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। जंगल के पास एक घर था, उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता था। अरे ये जूते तो बहुत अच्छे हैं, मैं इसमें आराम से सो सकता हूं। बंटी चूहा ने एक नई खोज की थी। जूते को अपने नए घर के रूप में चुना था। जंगल के और जानवर उसे देखने आते थे। जानवर जब उसको देखते तो बंटी चूहा बहुत नखरे में अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता था। एक दिन नटखट कबूतर बंटी से मिलने आया। हेलो बंटी, कैसे हो तुम? सुन भाई, नजर मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसों की नजर लगी तो यह खराब हो जाएगा। भाई, मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान पर है। मुझे किसी की बधाई की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम सब मुझसे जलते हो क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो जाता हूं। नॉटी पिजन बिना कुछ कहे उड़ गया। अब बंटी चूहा अपना दिन खाना ढूंढने में बिताता और रात को अपने जूते में आराम से सोने के लिए वापस लौट आता। धीरे धीरे उसने सभी जानवरों से बात करना बंद कर दिया। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक रात जंगल में भारी बारिश होने लगी। बाहर के मौसम से बेखबर बंटी चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। बंटी को बाहर आ रहे तूफान का कोई पता नहीं था। बंटी चूहा को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। वह जूते से बचने के लिए जोर जोर से कूदने लगा, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। नरेटर, पानी बढ़ता रहा। बंटी चूहा को लगा जैसे वह मरने वाला है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज के कारण उसे कोई सुन नहीं सका। बच्चों, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चिल्ला रहा है, कोई मुसीबत में है। वह बाहर गया और उसने देखा कि आवाज जूते से आ रही है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि बंटी चूहा जूते में फंस गया है। बिना समय बर्बाद किए वह उस जगह पर उड़ गया और जूते पर बैठ गया। उसने देखा कि बंटी चूहा डूब रहा था। यह सुनकर नॉटी पिजन ने अपनी चोंच से उसे बाहर निकालना शुरू कर दिया, लेकिन बंटी चूहा बहुत भारी था और नॉटी पिजन उसे नहीं उठा सका। रुको भाई, मैं जाकर दूसरे जानवरों को मदद के लिए बुलाता हूं। नॉटी पिजन जंगल में गया, लेकिन सभी जानवरों ने बंटी चूहा की मदद करने से इनकार कर दिया। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात कालू कौवे से हुई। दोनों ने मिलकर बंटी चूहा के दोनों पैरों को अपनी चोंच से पकड़ा, ऊपर उड़े और उसे ऊपर बने घर में रख दिया। बंटी चूहा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। फिर वह जूते को घसीटता हुआ नदी के पास ले गया और उसे नदी में फेंक दिया। अगले दिन उसने जूते को बाहर घसीटा, उसे उल्टा कर दिया और पानी बाहर निकल गया। यह देखकर नॉटी पिजन और कालू कौवा बहुत खुश हुए। फिर बंटी चूहा सभी जानवरों के पास गया और सबसे माफी मांगी।